जी बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा पुस्तक पाठ 3 का अभ्यास करते हैं। तो आइए आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थी अपनी एक नोटबुक, पुस्तिका और साथ में एक पेन लेकर बैठिए और अभ्यास करते हैं। तो इनका तो उच्चारण करना है। जो प्रथम प्रश्न है इसका, विंशतिः, बोलिए आप सब, विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। आप सब इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो श्रीकंठस्य भवने, ये उत्तर लिख लीजिए। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति? किसके घर में कोई भी सेवक नहीं है? कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, लिख दीजिए। कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्? श्रीकंठ का सम्मान किसने किया? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का सम्मान किया। सर्वदा कुत्र सुखम? हमेशा सुख कहाँ रहता है? स्वावलंबन सर्वदा सुखम। स्वावलंबन का मतलब होता है अपना काम खुद करना। हमेशा सुखी रहता है स्वावलंबी व्यक्ति। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा गच्छत्? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गया? तो सार्धद्वादशवादने अगच्छत्, ये उत्तर लिखिए। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं सार्धद्वादशवादने अगच्छत्। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति? उसके कितने सेवक हैं, कर्मचारी? कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरा, 8 कर्मचारी हैं। अब ये संख्याएं हैं, चित्रों को गिन करके संख्यावाचक शब्द लिखना है। तो हिंदी होती है 1 2 3 4 5 6, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6, लेकिन एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश और अष्टादश। तो लिख दिया अष्टादश। इधर आम, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और एकविंशति, ये है ना। ये फिर से गिनिए। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और यहाँ पर फिर क्या, 19 के बाद विंशति ही, ये विशेष है। नवदश और विंशति ही, नवदश की दूसरी संस्कृत भी होती है एकोन विंशति, नवदश विंशति ही और एक विंशति ही 21, ऐसे ये पंचदश 15 हो गए, यहाँ तक गिन ही लिया आपने। फिर ये है षट्त्रिंशत्, ये हो गए 37, षट् 36, षट्त्रिंशत् 36, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश 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 12 तिये 36, इस तरह षट्त्रिंशत्। लेकिन इनको गिनना है, द्वादश के बाद त्रयोदश चतुर्दश पंचदश, त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति ही, एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति ही, पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति और ये त्रिंशत्, एकत्रिंशत् द्वौत्रिंशत्
त्रयस्त्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत् हो गया, षट्त्रिंशत्। ऐसे ही चतुर्विंशति, ये 24, और फिर ये हो गए त्रयस्त्रिंशत्, 33। इस तरह आपको ये लिखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे दूसरा प्रश्न है इसका ले सकते हैं, लीजिए। हो गया प्रश्न नंबर 2 का। इसी तरह ये है 36, ये हैं 18, ये हैं एकविंशति, स्क्रीनशॉट, चतुर्विंशति, पंचदश और त्रयस्त्रिंशत्। अब आइए मंजूषा में अंकों में पद चुन करके लिखिए। जैसे यहाँ है ये चत्वारिंशत् 40, सप्तविंशति 27, एकत्रिंशत् 31, पंचाशत् 50, अष्टाविंशति 18, नहीं 28, और त्रिंशत् 30, चतुर्विंशति 24। तो 28 यहाँ पर क्या अष्टाविंशति लिख रखा है, 30 त्रिंशत्, 24 चतुर्विंशति, 50 पंचाशत्। ये भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ऐसे ही ये 27 सप्तविंशति, एकत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। और फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5। मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है पेटी। ये पेटी है, यहाँ से लेकर के ये सब, इसको मंजूषा कहते हैं। ये सारे इसमें से चुनकर लिखो। षड 6, त्रिंशत् 30, एकत्रिंशत् 31, 2 2, 12 12, अष्टाविंशति 28। खालिस्तान ऋतवः भवन्ति, खालिस्तान ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? षड 6। मासाः कति भवन्ति, मास कितने होते हैं? त्रिंशत्। मास, मासाः, मास महीने कितने होते हैं? 12, 12 महीने होते हैं, है ना। मासा 12, मास 12 होते हैं और ऋतुएं 6 होती हैं। इस तरह अगला प्रश्न है इसी में। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, खालिस्तान अथवा दिवसा भवन्ति, 30 अथवा 31, 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी महीने में, अष्टाविंशति 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तौस्त 2 हाथ होते हैं। आगे है चित्र को देख करके पद लिखिए। हैं, चित्र देख करके मंजूषा के पदों का प्रयोग कीजिए। कृषकाः, कृषकौ एते धान्यम, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुताः, एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। और फिर 7वां प्रश्न देखिए। 7वें प्रश्न में हम समय का देखते हैं, समय सूचक। देखिए 7 का है सप्तवादनम, 2:30 का है सार्धद्विवादनम, और 11 का एकादशवादनम, 4:30 का सार्धचतुर्वादनम, 1:30 का सार्ध-एकवादनम, 5 का पंचवादनम, 3:30 का सार्ध-त्रिवादनम, 9 का सार्ध-त्रिवादनम, नहीं यहाँ पर है 9 का नववादनम, ये गलत है, इसको ठीक कीजिए। नववादनम 12, यहाँ पर ये 12, इसका है द्वादशवादनम, ये सार्ध नहीं आएगा। 8 का अष्टवादनम, 7:30 सार्ध-सप्तवादनम। इस तरह इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको शुद्ध कीजिए। जैसे ये 9 है, इसका नववादनम, सार्ध नहीं आएगा। जैसे ये 12 है तो द्वादशवादनम। इसी तरह से अब
ये महीने लिखिए। हिंदी के आप जो संस्कृत के महीने जिसको देशी महीने कहते हैं, ये लिखिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कीजिए। चैत्र बैसाख है, चैत्र और बैसाख, इसमें बसंत ऋतु होती है। 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। और इनमें 12 महीने, चैत्र बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। ये जरूर लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, याद कीजिए। बेटा इस तरह से आपका पाठ नंबर 3 का अभ्यास हो गया, कक्षा 7वीं रुचिरा पुस्तक का। इसको याद कीजिए, लिखिए, समझिए और पूरे पाठ को अच्छे से स्मरण कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।